हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की कहानी है बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं? मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। क्या कान में रुई डाल रखी है? दो चार बुढ़िया मिलती नहीं कि जमघट लगाकर बैठ जाती है। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती? है हिम्मत उनमें कि एक वक्त का खाना खिला दे आपको? खुद उन्हें सूखी रोटी मिलती होगी, आपको क्या खिलाएगी? खाने के लिए तो यही दरवाज़ा दिखता है। बड़ी बहू सोनिया अपनी सास ममता जी से बोल रही थी। बेचारी ममता जी इधर उधर देखी, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? मैंने बाहर झाड़ू भी लगा दिया, कपड़ों को सूखने भी डाल दिया है। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई। सोनिया बोली, देखो तो, बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। अगर वो काम हो गए थे तो इतना भी आपसे नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई ही कर दे? पूरे दिन खाती रहती है और एक जगह बैठी रहती है, तभी तो आपको गैस बनता है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? मैं स्नान कर ली हूँ, आप भी नहा लीजिए। और बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे भी साफ कर दीजिएगा। इतना कहकर सोनिया बिना उनकी बात सुने वहाँ से चली गई। ममता जी बोली, पर मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, अब बाथरूम साफ करूँगी तो फिर दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। यह हर रोज 2 बार नहाने के चक्कर में मेरी कमर की हालत खराब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया अपने कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाने सुन रही थी। बाथरूम से ममता जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। तभी उधर से आवाज़ आई, माँ, आप बाथरूम की सफाई कर रही हैं? आज तक तो आपने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाया, और अब यह सब? आखिर घर के लोग सब कहाँ हैं? और क्या इसी दिन के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे? ममता जी का छोटा बेटा अजय बोला। अचानक बेटे को देखते ही ममता जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो। बेटे ने माँ को गले से लगाया। माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा दिया, कमरे तक ले गया, फिर बोला, माँ, मैं थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। ममता जी बोली, बेटा, उसे कुछ मत कहना, यह मेरे उसके कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। आज अजय बोला, माँ, आप कपड़े तो बदलिए, मैं बस भाभी का हालचाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह सोनिया के कमरे की तरफ गया। भाभी, ओ भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है। तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही हैं और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही है। सोनिया अजय को देखकर चौंक गई। अजय ने कहा, अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना? आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। सोनिया बोली, अरे देवर जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी। अगर बताए होते तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी होती। और यह क्या कह रहे हैं? अजय बोला, मेरी छोड़िए, आपने मेरी माँ की यह क्या हालत कर दी है? आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? सोनिया बोली, अरे देवर जी, इतना क्यों भड़क रहे हैं? आराम से बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी यह काम मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वह अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में अजय वहाँ से अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ के पास आकर अजय बोला, माँ, जब भी आपको फ़ोन करता था और हाल चाल पूछता था, कैसी हैं आप, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगी, तो आप बात को टाल देती थी। आखिर क्यों माँ? माँ बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल, छोड़ो इन बातों को, तुझे देखे हुए कितना समय हो गया, और यह क्या, तुमने आने की खबर तक नहीं दी? तभी सोनिया आई और बोली, मम्मी जी, क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता होगा पर आपने मुझसे बताया नहीं?
ममता जी कुछ कहती उससे पहले अजय बोला, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खबर दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलती। अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन थी, बाबूजी के रहते मजाल था कि मेरी माँ अपने हाथ में झाड़ू भी ले ले। आज बाबूजी के आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और माँ, आप कब से यह सब काम करने लगी? अपनी तकलीफ कम से कम अपने बेटों को तो बताइए, क्या भैया को यह सब पता है? ममता जी बोली, बेटा घर का काम करने से क्या ही कोई तकलीफ होगी, अब तुम गुस्सा थूक दो और यह बताओ माधुरी बहू और मेरा पोता कैसा है? मुझसे मिलने को वह लोग कब आएंगे? अजय बोला, माँ आपके यह हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए है, बाथरूम साफ करने के लिए तो हम हैं, और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको यह सब काम करना पड़े। और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, वह पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की भी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा पहले अपने मायके 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। ममता जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, अगर दूसरे की माँ के दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। अजय ने तुरंत अपने बड़े भाई विजय को फ़ोन किया और अपने आने की खबर दी। आधे घंटे में ही विजय ऑफिस से आया। अजय को गले लगाते हुए वह बोला, तुमने आने की खबर भी नहीं की, अचानक चले आए। अजय सोनिया की तरफ देखते हुए बोला, अगर बताकर आता तो कुछ राज पर से पर्दे हमेशा पड़े रह जाते। ममता जी झट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अजय आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगा तो सोनिया झट से बोली, अरे मम्मी जी, आप चाय कब बनाती हैं? जो आज बनाएंगी मैं बनाती हूँ ना। इतना कहकर वह रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटों को अपने पास देखकर ममता जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे, ममता जी अपने कमरे में थी। अजय ने इधर उधर देखा और ममता जी से बोला, माँ आप खाना खाने क्यों नहीं आई? तभी सोनिया का बेटा अंशुल बोला, दादी तो सबके खाने के बाद खाती है। अजय बोला, ऐसा क्यों? अंशुल बोला, दादी को बर्तन भी तो धोना होता है। सोनिया झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, यह लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। सोनिया ममता जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी जानती है ना, बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानियां होती है। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा, चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। ममता जी चुपचाप जाकर बेटी के साथ बैठ गई। रात में ममता जी जब लेटी थी, अजय उनके पैरों को दबा रहा था। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय बोला, माँ आखिर बात क्या है, आप बताती क्यों नहीं हैं? ममता जी ने देखा सोनिया दरवाजे पर कान लगाए सुन रही थी, तो वह बोली, नहीं नहीं बेटा, यह तो खुशी के आंसू हैं, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। फिर वह माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह ममता जी झाड़ू लेकर बाहर साफ करने लगी। झाड़ू की आवाज़ से अजय उठकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, यह तो संजोग नहीं हो सकता, इसका मतलब आप रोजाना यह काम करती हैं। ममता जी बोली, नहीं नहीं बेटा, खाली बैठी थी तो सोची लगा देती हूँ। अजय जोर से चिल्लाने लगा, भैया, ओ भैया, भाभी, बाहर निकलिए। विजय आँख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है अजय? अजय बोला, क्या आपको पहले से पता है कि माँ घर के काम करती है? विजय बोला, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है? अजय बोला, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखी, क्या वह बाथरूम साफ करने या झाड़ू लगाने लायक है? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता उसे आप लोग यह सब काम लेते हैं। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रह सकते? क्या फायदा ऐसे बेटे का? विजय बोला, अजय तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, और पैसे पेड़ पर नहीं फलते।
कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो। और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी। अजय बोला, शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए कहते हुए। और आपको पैसों की दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरों का किराया लेता हूँ और ना ही अनाज पानी घर का लेता हूँ। सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है, ऊपर से बाबूजी का पेंशन भी आता है। अरे इतने में तो माँ बिना बेटे बहू के भी आराम से रह सकती है। तभी उधर से ममता जी की छोटी बहू माधुरी अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए आई और बोली, आखिर घर में क्या हो रहा है, आप लोगों की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। इतना कहते हुए उसने ममता जी के और अपनी जेठानी के पैर छुए। ममता जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा, बहू तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ही समझाओ अजय को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है। उस वक्त तो अजय शांत हो गया और अपनी पत्नी बच्चों को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। माधुरी बोली, यह तो गलत बात है मम्मी जी, बड़े तो हमेशा यह सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ यह सब हो रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। जिस तरह से हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। और आप किस पर बोझ बनी हैं कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। भले ही आप नौकरी नहीं करती हैं, परंतु आज भी आप अपने बेटों से कम आमदनी नहीं पाती हैं। यह बात जेठ जी और भाभी जी को समझना ही होगा। उस दिन तो सब कुछ चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ममता जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ था कि ममता जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। वृद्धा महिला ने अजय से कहा, बेटा अगर तुम्हारे घर के कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ, बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में इतना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है। ममता जी की डरी हुई आंखें सोनिया की तरफ देख रही थी। तभी माधुरी बोली, चाची जी हमारी मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मम्मी जी की किसी पर बोझ नहीं है। फिर माधुरी ने उस वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद माधुरी बड़े आराम से सोनिया से बोली, भाभी मैं आपसे छोटी हूँ, पर मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मम्मी जी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो। विजय अजय से बोला, अजय अपनी पत्नी को समझाओ, सब देख रहे हैं, यह हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे, माधुरी को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजय बोला, भैया आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और यह हमारी माँ होने के साथ साथ माधुरी की सास भी है। सोनिया बोली, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, तुम दोनों पति पत्नी आराम से मुंबई में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है, और पेंशन घर आकर नहीं मिल जाता, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। माधुरी बोली, अच्छा तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च और परेशानी हो रही है। तभी किराएदार ऊपर से दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे। सोनिया सबको देखी, फिर बोली, और नहीं तो क्या। माधुरी हाथ जोड़कर सभी किराएदारों से बोली, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में आप लोग डालिएगा, और मम्मी जी का पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगा। और भाभी आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को देंगी। और मम्मी जी अब आपको तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगे या हमारे साथ चलेंगी। ममता जी इधर उधर देखने लगी तो माधुरी उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगी कोई आगे बढ़कर देने वाला नहीं है। आज तक आप सम्मान से जीती आई, क्या आखिरी वक्त में नजरें झुकाकर जाना चाहती हैं?
फैसला आपका है। सोनिया ममता जी का कसकर हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है। ममता जी ने अपना हाथ एक झटके में सोनिया से छुड़ाया और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बड़ी बहू, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिए थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। यह घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति का अर्जित की हुई है, जिस पर बस मेरा अधिकार है। विजय आगे बढ़ते हुए माँ से बोला, माँ, यह क्या कर रही हैं आप? इतने सालों तक जो हमने आपकी सेवा की उसका यह सिला दिया। ममता जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगाया और बोली, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। सही कहा छोटी बहू ने, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती और वक्त आने पर वह अपना अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार ममता जी ने निर्णय लिया कि वह छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चली जाएगी। उन्होंने सभी किराएदार को अपना अकाउंट नंबर दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा, आगे कोई झमेला ना हो। इसलिए ममता जी ने एक कंप्लेन पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद अजय अपनी मां को लेकर मुंबई चला गया। इधर सोनिया, जो आज तक ऐशो आराम से रह रही थी, अब उसे बड़े हिसाब से चलना पड़ता था। जब पति से शिकायत करती तो विजय कहता, सब तुम्हारी गलती है। रोज लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। अब मेरी औकात नहीं है कि मैं काम वाली रख सकूं। अब सारा घर का काम तुम करोगी। उस रोज सोनिया को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। सही कहा है किसी ने, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।